सो फाइनली दोस्तों दिवाली जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जस्ट एक दिन पहले ही हमने भाव बीज का फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया, तो इसका मतलब ये है कि जो भी त्योहारों का सिलसिला था दिवाली का वो अब कंप्लीट हो चुका है। तो अब फाइनली एज ए स्टूडेंट आपको अपनी पढ़ाई में वापस से लौट जाना है और फुल फ्लेज पढ़ाई की शुरुआत कर देनी है। ऑलरेडी मैंने पिछले दिनों में कई सारे ऐसे वीडियो आपको बना के दिए हैं जिसमें मैंने आपको एक तरीका बताया कि किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को रिस्टार्ट कर सकते हो, किस तरीके से फॉलो कर सकते हो। लेकिन उस वीडियो में बहुत सारे बच्चों का यह मानना था कि सर वैकेशन तो अभी भी चल रहे और आने वाले और लगभग 10 दिन और चलने वाले हैं, तो इस वैकेशन में हम किस तरीके से पढ़ाई करें और कैसे कौन सा टाइम टेबल फॉलो करें, कब एक तरीके से पढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें आप बता सको तो अच्छा रहेगा। तो यार मैंने भी सोचा क्यों ना आपके लिए एक वीडियो बनाया जाए। तो आपका जो आज का वीडियो का टाइटल होने वाला है वो ये है कि दैट इज स्टडी टाइम टेबल फॉर दिस दिवाली वैकेशन। अब जितने भी दिन बचे हैं आपके, तो सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बता भी दो यार, ताकि मुझे भी आइडिया लग जाए, क्योंकि हर एक स्कूल में अलग अलग तारीख को कॉलेजेस स्कूल्स खुलने वाले हैं। तो आप लोग का स्कूल्स कब रीस्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना, छुट्टियां कितने दिन तक है, और स्कूल्स रीओपनिंग डेट मुझे कमेंट कर देना कि किसी का 1 नवंबर शुरू हो रहा है, किसी का 4 नवंबर शुरू हो रहा है। तो जितने भी तारीख को आप लोग का स्कूल वापस से दिवाली वैकेशन के बाद शुरू होने वाला है, उस डेट का हमें कमेंट करके बता दो कि सर हम ये स्टैंडर्ड में है, हमारा इतने इतने तारीख से स्कूल रीओपन होने वाला है। तो आप सबसे पहले ये कमेंट करके बता दो। दूसरी बात अगर मैं आपको पूछूं या फिर कहूं, तो सबसे पहले तो अब आपको समय आ गया कि अपने आप को रीशेड्यूल करने का, क्योंकि अब तक आपने पिछले 6 या 7 दिन से कुछ भी पढ़ाई नहीं किया होगा, इतना तो मैं गारंटी बोलता हूं। क्योंकि बहुत कम बच्चे होंगे, जैसा मैंने बताया था कि भाई आपको दिवाली में भी, दिवाली के दिन भी, दिवाली के वैकेशंस जो अभी फिलहाल गए, जो त्योहारों का सिलसिला गए, उसमें भी एटलीस्ट आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा पढ़ाई करना था। तो होपफुली शायद 2-5%, 10% ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने शायद मेरी बात मानी होगी और थोड़ा बहुत पढ़ाई किया होगा। तो जिन्होंने किया है उसका रिजल्ट तो वो देखेंगे ही, लेकिन जिन्होंने नहीं किया, अभी भी लेट नहीं हुआ, ये वैकेशन का सिलसिला चल रहा है, तो ये जो भी 10-15 दिन है इसको हमें बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है। और खासकर जो 10वीं के बच्चे हैं उनको तो करना ही करना है, क्योंकि यही मौका है जो आपको आगे लेके जाएगा, सिलेबस कंप्लीट करने में हेल्प करेगा और कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो अपने आप को रीशेड्यूल करना है। अब वो टाइम टेबल क्या होने वाला है, मैं एक कॉमन शेड्यूल लेकर आया हूं जो कि हर बच्चों के लिए होने वाला है, जो 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में होगा, सबके लिए सेम होने वाला है। लेकिन जो 10वीं का बच्चा है उसको थोड़ा सीरियसली लेना है ज्यादा, क्योंकि देखो 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं के बच्चों का कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है, कोई ये टेंशन नहीं है कि यार जैसे ही अगले महीने जो टाइम आएगा उसमें हमारा बोर्ड एग्जाम्स का जो टाइम टेबल है वो रिलीज कर दिया जाएगा। हालांकि डेट आपको बता दिया गया, लेकिन एग्जैक्टली कौन से दिन में कौन सा एग्जाम है ये नहीं बताया गया, तो वो शायद अगले महीने तक आपको रिलीज कर दिया जाएगा, तो और टेंशन बढ़ जाएगा। और फरवरी की 20 तारीख को 10वीं का बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा है, ये तो आपको पता ही है। 10वीं का 12वीं का शुरू हो रहा है, सॉरी 10 तारीख को 10 फरवरी 2026 को 12वीं का बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा है, और 20 फरवरी 2026 को 10वीं का बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा है। तो ये ऑलरेडी मैंने अनाउंस कर दिया है, बता चुका हूं ऑलरेडी, बोर्ड की तरफ से भी ऑफिशियल तौर पे आया था। तो हमारा डेली गोल्स हमें बना के चलना है, डेली कंसिस्टेंटली हैबिट बना के चलना है। अब वो जो टाइम टेबल है जो मैं आपको एकदम शॉर्ट क्विक सक्सेशन में बताना चाहता हूं, इसको ध्यान से सुनना, एक बहुत ही जबरदस्त चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले ये मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, हमेशा की तरह। देखिए ज्यादातर मेरे टाइम टेबल अगर आपने पहले भी देखे होंगे, तो मैं हमेशा हमारे पूरे दिन का जो 24 घंटा होता है उसको मैं 3 फेज में डिवाइड करता हूं, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट। इसमें से 2 तो कंपलसरी है, लेकिन तीनों तो करोगे तो ही बेनिफिट मिलेगा, 2 तो कंपलसरी करना ही करना है। बट ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा फॉलो करते हो। तो मैंने तीनों के कैटेगरी में फॉलो कराया हुआ है यहाँ पे, मॉर्निंग में कैसे पढ़ना है, आफ्टरनून में कैसे पढ़ना है, और नाइट में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं बता रखा हूं। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, क्या है वो चीज, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा इफ यू वांट टू अपग्रेड योरसेल्फ, इफ यू वांट कि भाई मेरे भी परसेंटेज अच्छे बने। अगर आप चाहते हो कि आप एक एवरेज व्यक्ति बन के रहो, आप चाहते हो कि ठीक है ना यार वैकेशन मिला है, सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करूंगा, मनपसंद खाऊंगा, सिर्फ सोऊंगा, गेम्स खेलूंगा, बाहर जाऊंगा और कुछ भी पढ़ाई नहीं करूंगा, तो यार देखो ये तो आपके ऊपर है कि आप कैसे अपने आप को बनाना चाहते हो। क्योंकि आप कितना भी फोन चला लो, कितना भी गेम्स खेल लो, कितना भी आप खा लो पी लो, कभी इंसान का मन नहीं भरेगा। लेकिन पढ़ाई अगर कर लोगे तो उसका रिजल्ट आपको दिखेगा अगले 2-3 महीने के बाद। तो वो चीज मैं बता रहा हूं, और वो रिजल्ट के बदौलत अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, उस अच्छे कॉलेजेस के एडमिशन के बदौलत अच्छी पढ़ाई करके आगे बढ़ोगे, और अच्छी कॉलेज में फ्यूचर ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलेगा, और फिर अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो वो इंसान अच्छी जॉब करके अच्छा पैसा कमाएगा, अच्छी फैमिली का परवरिश करेगा और आगे बढ़ता रहेगा, वो अमेरिका घूमेगा, सब कुछ घूमेगा। और जो इंसान सोचता था कि सिर्फ मजे करने के लिए छुट्टी होती है, वो सिर्फ मजे करेगा और होपफुली उसका कुछ खास नहीं हो पाएगा, और हो सकता है कि अच्छा ना मिल पाए। हाँ, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन ये भी है कि जरूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ाई करके अमेरिका ही पहुंचता है, ये भी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कुछ बच्चा बहुत आराम कर रहा है,
उसके पास कुछ ऐसा स्किल है, वो स्किल के भरोसे या फिर बदौलत वो आगे बढ़ गया, तो वो स्किल भी आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ घर पे आइडियली बैठ के क्या कर रहे हो यार, यूटिलाइज कर लो, पढ़ाई कर लो, बस वही मैं बता रहा हूं। तो तीन चीज क्या है, तो पहला है स्टडी नंबर 1। अब स्टडी नंबर 1 में मैंने टाइमिंग लिखा है सुबह 5 से 11। अब आप बोलोगे कि सर छुट्टी के दिन में भी सुबह उठवाओगे क्या? सबके लिए कंपलसरी नहीं है। जो बच्चों की आदत होती है, जैसे मेरी एक आदत थी स्टार्टिंग में, अभी तो मैं खैर 7 बजे तक उठता हूं सो के, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, लेकिन जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं हर दिन 5 साढ़े 5 बजे उठ जाता था बिना किसी अलार्म के। और अगर और जल्दी उठ के पढ़ना होता तो मैं 2:30-3 बजे का अलार्म लगाता था और स्ट्रेट 3 घंटा पढ़ता था। उसके बाद अपना जो स्कूल कॉलेज जो भी जाना रहता था वो करता था मैं, ठीक है। तो जो बच्चा 5 से सुबह 11 के बीच में कभी भी पढ़ना चाहे तो मैंने उसका फर्स्ट स्लॉट रखा हुआ है। पहले स्लॉट में स्टडी नंबर 1 में आपको डेली 2 घंटा पढ़ना है। अगर आप एक 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चे हो, देखो ध्यान से सुनो क्या बोला है मैंने यहाँ पे, अगर आप एक 6 7 8 9 के बच्चे हो तो कम से कम 2 घंटा पढ़ना है, और 2 घंटे में आपको 1 घंटे वीडियोस देख के समझना है कि भाई क्या है, क्या पढ़ना है। जैसे मान लो कि आपने डिसाइड किया, अगर आप एक 7वीं के बच्चे हो, आपने डिसाइड किया कि मुझे साइंस का चैप्टर नंबर 11 पढ़ना है, तो आपने हमारे वीडियो चैनल पे आ गए, यूट्यूब चैनल ये JR ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे आए, आपने सर्च किया कि 7th स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर 11 बाय JR ट्यूटोरियल, ऐसा यूट्यूब पे सर्च करोगे हमारे वीडियो मिल जाएंगे। या तो आप प्लेलिस्ट में भी चले जाओ, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से जो फोल्डर्स है सब्जेक्ट के वो बने हुए हैं, उन फोल्डर्स में आपके लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, तो वो वीडियोस देख सकते हो। तो जब भी आपने देखा 1 घंटा वीडियो देखा, 2 से 3 लेक्चर देख लिया, 1 घंटे में वीडियो देख के समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ा उसका आपको याद करना है, क्योंकि लर्निंग भी जरूरी है ना, क्योंकि आपने वीडियो देख के कंसेप्ट तो समझ लिया, लेकिन उसको याद कैसे करना है, वो सारी चीजें आपके पास नोट्स है, क्वेश्चन के आंसर्स है, उस चीज को देखो और उसको बाय हार्ट करने की कोशिश करो। तो मात्र 2 घंटा आपने स्टडी कर लिया सुबह सुबह, कभी भी 5 बजे से लेके 11 बजे के बीच में, कभी भी टुकड़े में भी कर सकते हो, स्ट्रेट 2 घंटा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ये मैंने 6 7 8 9 के बच्चों के लिए बात किया, ये मैंने 10वीं के बच्चों के लिए नहीं बोला, क्योंकि 10वीं के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि 2 घंटे से काम नहीं चलने वाला। मॉर्निंग में अगर कुछ नहीं है करने को, ना तो स्कूल जाना है ना तो ट्यूशन अगर जाना है, अगर कुछ नहीं करना है तो मॉर्निंग में 3 घंटा दे दो यार, 4 घंटा दे दो मैं तो बोलूं, लेकिन 3 घंटा तो मिनिमम देना है, जिसमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा वीडियो देखना है और 1 से 1.5 घंटा आपको उसको बाय हार्ट करना है। और कौन सा सब्जेक्ट करना है ये भी बता दूं, तो अगर मैं मॉर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं, माइंड थोड़ा सा खाली रहता है, क्योंकि रात को सो के अच्छे से उठे हो तो माइंड एकदम रिलैक्स होता है। तो ऐसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जिसको याद ज्यादा करना पड़े, जैसे साइंस, ठीक है ना, अगर 10th में हो तो साइंस 2 हो गया, साइंस 1 भी थोड़ा बहुत है। 9th 8th 7th के बच्चे हो तो सिर्फ साइंस में थ्योरेटिकल जो भी चीजें होती है उसका वीडियो देखो, पहले कंसेप्ट समझ गया टॉपिक वाइज, उसके बाद उसके चीजें याद कर ले। तो साइंस भी कर सकते हो, या तो SST कर सकते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस, या फिर सिविक्स है आपका, तो इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट लेके उसका एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। इस 2-3 घंटे में वो हो जाता है, अगर आप करोगे तो पॉसिबल है। तो ये था आपका पहला स्लॉट, ये आपको मॉर्निंग में फॉलो करना है, ठीक है। फिर आ जाता है आफ्टरनून मस्त, उसके बाद 11 बजे के बाद आप खाना खाओ, मस्त थोड़ा एंजॉय कर लो, गेम खेल लो, ठीक है ना। तो जो दोपहर का स्लॉट है वो है 11 से 5। अब जो बच्चा 11 से 5 के बीच में पढ़ना चाहता है वो कैसे पढ़ेगा, तो 11 से 5 के बीच में आपको अगेन 2 घंटे का टाइम निकालना है। अब आप 11 से 1 लगातार निकाल लो, 1 से 3 निकाल लो, 2 से 4 निकाल लो, जो भी आपकी मर्जी है। 11 से 5 के बीच में अगेन 2 घंटा टाइम निकालना है। 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चे 2 घंटा निकालेंगे और 10वीं के बच्चे 3 घंटा निकालेंगे। तो अगर कोई बच्चा मुझे देख रहा है 7वीं 8वीं 9वीं का, वो बोलेगा कि सर सुबह भी 2 घंटा पढ़ लूं, दोपहर में भी 2 घंटा पढ़ लूं, 4 घंटा तो आप पढ़वा रहे हो। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं 4 घंटा पढ़ने नहीं बोल रहा हूं, मैं 4 घंटे में से आपको लगभग 50% टाइम आपको वीडियो देखने बोल रहा हूं, क्योंकि वीडियो देखोगे तभी तो कंसेप्ट क्लियर होगा। वीडियो देख लो या फिर ट्यूशन जा रहे हो, मान लो वो भी काउंट हो रहा है उसमें, ठीक है। मैं ये स्पेसिफिकली मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको वो चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग करना है, तो चाहे आप ट्यूशन जाके समझो उसको, ट्यूशन अगर है तो जा रहे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि स्कूल की तो छुट्टी चल रही है, तो ट्यूशन जा रहे हो समझ रहे हो वो अलग बात है। बाकी हमारे वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, बस आपके लिए पिछले 5 साल से लगातार रात दिन करके मेहनत करके सिर्फ इसीलिए सबके लिए वीडियोस बना के रखा है, ताकि कोई बच्चा घर पे बैठ के भी पढ़ना चाहे और सारा चैप्टर का मीनिंग अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट समझना चाहे तो वो घर बैठ के भी आराम से समझ सकता है। तो वो चीज का फायदा है आपके पास। तो आप साइंस 1 जैसे सब्जेक्ट और सोशल स्टडी जैसे सब्जेक्ट दोपहर में यूटिलाइज कर सकते हो। और मुझे पता है ना 2 घंटा मैंने लिखा है, तो क्या पूरा 2 घंटा थोड़ी पढ़ोगे, बच्चे शाणे हैं मुझे पता है। तो लेकिन मिनिमम 2 घंटा करना है, और सेम अप्लाई होता है 10th स्टैंडर्ड के लिए 3 घंटा, ये कर लेना। और आप 10th के बच्चे हो तो डेफिनेटली मैं तो आपको पुश कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी, जो मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो बनाया था दिवाली के जस्ट अगले दिन कि दिवाली हो गया है, आप पढ़ाई करो शुरुआत, ऐसा करके एक टाइटल था वीडियो का, उसमें मैंने एक बात कही थी कि अगर आप 10वीं के बच्चे हो तो आपको मिनिमम 6 से 8 घंटा पढ़ना है, क्योंकि ये 10 दिन का ही छुट्टी होने वाला है वैकेशन। ये वैकेशन सिर्फ 10 दिन का ही है, तो 10 दिन में आपको स्कूल नहीं जाना है, तो आपका वो जो स्कूल का टाइम है 6 घंटा, वो 6 घंटे का इस्तेमाल कर लो ना यार। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत सारा सिलेबस पीछे कर दोगे, पढ़ के खत्म कर दोगे, जो बोर्ड एग्जाम में प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगा। क्योंकि हमको पता है ना कि भाई दिसंबर तक पूरा पढ़ के खत्म करना है, तभी तो जनवरी में रिवीजन कर पाओगे, तभी तो फरवरी में एग्जाम देना है आपको। तो ये चीज समझो,
है कि नहीं बच्चा? तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पे भी वही काम कर सकते हो। और बचा शाम का टाइम। शाम का टाइम मैंने रखा है मात्र 2 घंटे का सबके लिए, 10वीं के लिए भी और छोटे बच्चों के लिए भी। तो 2 घंटा मिनिमम निकालना। क्यों? क्योंकि इसमें अलग सब्जेक्ट दे रहा हूं। कौन सा सब्जेक्ट दे रहा हूं? मैथ्स। क्योंकि ये मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कंसंट्रेशन की जरूरत है अलग से। तो आपने पूरा दिन याद किया, रट्टा लगाया, वीडियो देखा, कंफ्यूज हो गए थे बहुत, अब आप चुपचाप आ जाओ मैथ्स के, 1 आध घंटा वीडियो देख के स्टेप समझ लो कि कैसे टॉपिक्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है आपने देख लिया। और 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर जो भी आपको एग्जांपल सॉल्व करना है, प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल उठाओ, प्रॉब्लम सेट के एग्जांपल उठाओ, 10th के हो तो PYQ के भी उठा सकते हो, पिछले 2-3 साल के पेपर में से ये उठाओ और प्रैक्टिस करो, और उसके बाद चुपचाप जाके सो जाओ। तो ये 3 स्लॉट में से कम 2 स्लॉट अगर भी कोई इंसान फॉलो कर लेता है ना, मतलब मॉर्निंग कर लिया फिर नाइट कर लिया, या फिर मॉर्निंग कर लिया आफ्टरनून कर लिया, तो कोई भी 2 स्लॉट भी अगर मिनिमम कर लेते हो ना, मैं गारंटी देता हूं भाई बहुत आगे निकल जाओगे, आपको खुद रियलाइज नहीं होगा। ठीक है? तो यही था दोस्तों एक बेहतरीन टाइम टेबल फॉर दिस वैकेशन। अब इस वैकेशन को आपको स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ट यूटिलाइज करना है, क्योंकि वैकेशन तो एंजॉय कर ही रहे हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हो। तो बीच में कितने सारे गैप्स आपको मिलेंगे, क्योंकि इसमें 2 घंटा करना है, इसमें 2 घंटा करना है, तो बीच में जो गैप्स है कुल मिला के कितने हो रहे हैं? 4 या 5 ही घंटे तो हो रहे हैं, अगर आप 2-2 घंटे का भी पकड़ोगे तो उसके बाद भी अगर देखा जाए तो 24 घंटे में से 5 निकाल दो तो जो भी 19 घंटा होते हैं, 19 घंटे में से 8 घंटा सोने का निकालो तो भी 11 घंटा बचते हैं। मान लो 10 घंटा बचते, तो 10 घंटा तो है ना आपके पास एंजॉय करने के लिए, तो करो। ठीक है? समझ में आ गया? तो बस इतना ही था दोस्तों आज का वीडियो, जिसमें उम्मीद करता हूं आपको जो मेरा मैसेज था आप तक पहुंचाने का वो समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो देख के थोड़ा मोटिवेशन आया, एनर्जी आया है और इस टाइम टेबल को आप फॉलो करने वाले हो, तो कमेंट करके बताना यस सर हम इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे और अपने आप को प्रूफ करके दिखाएंगे आने वाले दिनों में। ठीक है? कमेंट कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ। 6, 7, 8, 9, 10 सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। या आपके ऊपर मैं देता हूं और उनको चैलेंज करना कि ये राहुल सर ने जो चैलेंज दिया है ना, ये जो वैकेशन का, ये आप लोग कर पाओगे कि नहीं। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों? चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।